लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह कब से हो गया? जब देश के छात्र अपने भविष्य की बात करने संसद की तरफ बढ़ते हैं तो क्या उनका स्वागत होना चाहिए था या फिर उन पर लाठियां बरसनी चाहिए थी? जब लाखों युवाओं का भरोसा परीक्षा व्यवस्था से उठ जाए तो सरकार को जवाब देना चाहिए या आंसू गैस छोड़नी चाहिए? दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक आज जो तस्वीरें आई उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ छात्र पेपर लीक पर जवाब दो के नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस लाठी चला रही थी, आंसू गैस छोड़ रही थी। अब विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ छात्रों पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है। अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। दिल्ली का जंतर मंतर मैदान, जहां देश भर से आए छात्र, युवा संगठन और कई सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मांग सिर्फ एक थी, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार हो। जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो प्रदर्शनकारियों ने फैसला किया कि अब सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने चलो संसद मार्च शुरू किया। लेकिन संसद के आसपास पहले से भारी पुलिस बल तैनात था, हर तरफ बैरिकेड लगाए गए थे। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर शुरू हुई धक्का मुक्की और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बस फिर क्या था, यहीं से राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, अगर सरकार ठीक से परीक्षा तक नहीं करा सकती तो सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? उन्होंने यहां तक कह दिया, अगर परीक्षा नहीं करा सकते तो सिंहासन छोड़ दीजिए। खड़गे ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, छात्र अपराधी नहीं है, वे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, देश की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय बच्चों पर आंसू गैस छोड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपने ही देश के बच्चों से सरकार इतनी डर गई है कि बातचीत की जगह डंडा चला रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, पेपर लीक के मामले में असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन छात्रों पर लाठियां चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को नौकरी भी नहीं देना चाहती और जब युवा सवाल पूछते हैं तो उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि नीट पेपर लीक पर चर्चा कराई जाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से बचती रही। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, लेकिन सरकार जवाब देने को भी तैयार नहीं थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा, अगर संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद का मतलब क्या रह जाएगा? उन्होंने साफ कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इधर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने दावा किया कि संसद के गेट तक बंद कर दिए गए, विपक्षी सांसदों को बाहर निकलने से रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया, बाहर छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी जा रही थी और अंदर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी। तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने भी आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद खुद को कैदियों जैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन वहां विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की मांग गलत थी? देश भर में पिछले कई महीनों से पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। कई परीक्षाएं विवादों में रही हैं, लाखों छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर यही मांग लेकर छात्र संसद की ओर बढ़ते हैं तो क्या उनका जवाब लाठी से दिया जाना चाहिए? इसी मामले पर अब जरा सरकार की भी दलील सुन लीजिए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा था। संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को संसद क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुलिस का कहना है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। यानी सरकार का पक्ष है कि कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, अगर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी जगह नहीं बचेगी तो जनता अपनी बात आखिर कहां रखेगी?
क्या हर सवाल पूछने वाले पर लाठी चलेगी? क्या हर विरोध करने वाले को बैरिकेड के पीछे रोक दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नीट पेपर लीक पर सरकार खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रही? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, लोकतंत्र सवाल सुनने का भी नाम है। छात्र अगर अपनी भविष्य की बातें करेंगे तो सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि लाठी से आवाजें कुछ देर के लिए दबाई जा सकती हैं, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। नीट पेपर लीक का जवाब, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भरोसे की वापसी, यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा सरकार संसद में इन सवालों का जवाब देती है या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।